नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलीजेंट सपोर्ट में। सो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो है 18 जनवरी को पहली पाली और दूसरी पाली का शिफ्ट जो है ख़त्म हो चुका है। और अगला जो परीक्षा है वो 21 जनवरी को 2 पाली में आयोजित होना बाकी है। और 18 जनवरी 2026 का जो सेकेंड शिफ्ट है उसका सभी प्रश्न जो है हम इस वीडियो में बढ़कर आने वाले हैं कि कौन-कौन से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स पूछा गया था कि इसमें भारत का रैंक कितना है, तो तीसरा रैंक है। और 2019 में किसे जो है भारतीय रत्न नहीं मिला था, तो 2019 में अगर बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी को जो है वो भारतीय रत्न नहीं मिला था। इसी प्रकार से अगर देखे जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हम लोग सभी क्वेश्चन लाए हुए हैं इसी वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट में हम बताएंगे कि इसका जो कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि शांति दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। शांति दिवस जो है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है, तो 21 सितंबर इसका ऑप्शन था। और अगला था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो विजेता पुरुष एकल में थे वो जॉनिक सिनर थे, तो इसका जो ऑप्शन था वो जॉनिक सिनर में था, तो जॉनिक सिनर इसका आंसर हो जाएगा। अगला था कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्मार्टफोन पर प्रतिबंध किसने लगाया। तो 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को स्मार्टफोन जो यूज करने का जो प्रतिबंध है वो ऑस्ट्रेलिया लगाया था। तो ऑस्ट्रेलिया अगर उसमें ऑप्शन था, अगर आप सही लगाए हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला था कि नाटो में जो है कुल कितने देश है। तो नाटो में जो है वो कुल जो 32 देश है, अगर 32वां देश बात करें तो ये स्वीडन हो जाएगा। अगला था कि हिंदी का था, सॉरी, ये ट्रांसलेशन का था कि वह रोने लगा। तो वह रोने लगा का जो ट्रांसलेशन है ही स्टार्ट क्राइंग हो जाएगा, तो इसका ही स्टार्ट क्राइंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला था कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है। दोस्तों अगर यही प्रश्न है तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि यही सब प्रश्न है या और बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगला इससे क्या होगा कि जितने भी देखेंगे तो कमेंट देख कर ही पता कर लेंगे कि जो है सही, सारे सभी प्रश्न जो है वो सही है। अगला था कि ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में जो है भारत का रैंक जो है वो कौन सा स्थान था। भारत का रैंक इसमें जो है ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का रैंक तीसरा था। अगला था कि मूल संविधान में कौन कौन सी भाषा थी। तो इसमें क्या था दोस्तों कि मूल संविधान बहुत सारे जैसे 5 ऑप्शन दे दिए गए थे, 5 ऑप्शन में करेक्ट करना था। तो इसमें तमिल, तेलुगु, संस्कृत और ये सब था। और इसमें अगर इसमें नेपाली भी था और डोगरी भी था, तो नेपाली और डोगरी को हटाकर अगर देखें तो बाकी तीनों लैंग्वेज जो थे वो मूल संविधान के भाषा में थे। यानी कि जो ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा इसमें थे तमिल, तेलुगु और संस्कृत, ठीक है दोस्तों। अगला था, अगला है कि 2019 में किसे भारत रत्न नहीं मिला था। अगर हम 2019 में बात करें तो भारत रत्न जो है वो 3 व्यक्ति को मिला था। 3 व्यक्ति में जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी को, उसमें ऑप्शन था लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं मिला था। इसमें जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं मिला था, तो इसका लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला था कि ऑक्सीजन प्राप्ति के लिए जो है ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो श्वसन क्रिया जो है वो कौन सी क्रिया होती है। तो उसको एरोबिक श्वसन कहते हैं, यानी कि वायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वायवीय श्वसन ऑप्शन में था, तो वायवीय श्वसन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो कितना प्रतिशत थी। तो बिहार की जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो 88.7% थी, तो 88.7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष, यानी कि जो बिहार विधानसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो प्रेम कुमार को बनाया गया था, जो कि गया से है, निर्वाचित हैं गया विधानसभा से। तो प्रेम कुमार इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला था कि स्वीप, SWEEP किससे संबंधित है। तो स्वीप जो शब्द है, ये टर्म जो है वो इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। अगला प्रश्न था कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री कौन थे। अंतरिक्ष में जो है वो जाने वाले प्रथम यात्री जो थे वो यूरी गागरिन थे। यूरी गागरिन इसका ऑप्शन में भी था, यूरी गागरिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर हम बात करें अंतरिक्ष में जाने वाले जो है वो पहले यात्री, तो ये यूरी गागरिन हो गए। और अंतरिक्ष में जो है वो राकेश शर्मा जो थे भारतीय थे, जो कि चंद्रमा पर गए थे। और एक ऑप्शन इसमें था कि नील आर्मस्ट्रांग, ये जो है वो अंतरिक्ष पे नहीं बल्कि ये चंद्रमा पे जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन जो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो कंफ्यूज हुए होंगे।
अगला था कि छऊ नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। छऊ नृत्य जो है वो उड़ीसा संबंधित है, झारखंड से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन में जो था वो झारखंड राज्य था, तो ऑप्शन में झारखंड राज्य ही सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत से पीपीटी बनाए हैं, पीपीटी बनाकर जो है आपके सामने जो है वो ला रहे हैं। अगला प्रश्न था कि बृहद हिमालय का जो है वो जो पर्वत बृहद हिमालय जो स्थित पर्वत है उसका पश्चिम से पूरब का क्रम था सजाने के लिए कहा गया था। तो पश्चिम से अगर पूरब की क्रम बताएं तो सबसे पहले देखेंगे तो नंगा पर्वत हो जाएगा, उसके बाद नंदा देवी और उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद कंचनजंगा। अगर यही क्रम था बिल्कुल सेम टू सेम यही जो था ऑप्शन में भी था, नंगा देवी, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। ठीक है दोस्तों। अगला है कि झारखंड से सटा बिहार का जिला कौन था। झारखंड से सटा जिला जो बिहार का था वो रोहतास इसका ऑप्शन में था। ऐसे ऑप्शन में 3 ऑप्शन और थे जिसमें नालंदा था और फिर बक्सर था और एक और ऑप्शन था जिसमें नालंदा, बक्सर और एक और ऑप्शन था उसका नाम भूल रहे हैं, लेकिन हालांकि एक रोहतास भी था, लेकिन रोहतास इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो नालंदा, बक्सर ये सब जो है वो इसका झारखंड सटा राज्य नहीं है। अगला था कि अनुच्छेद 21 जो है वो किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो आप लोग जीवन और स्वतंत्रता ही हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न था कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन नहीं थे। देखो कौन नहीं थे दोस्तों, कौन नहीं थे, तो अगर इसमें ऑप्शन में था जयप्रकाश नारायण, तो इसका जयप्रकाश नारायण अगर आप लोग सही लगाए होंगे तो आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मेंडल का प्रयोग, मेंडल का जो प्रयोग है किस पौधे पर, मेंडल जो थे वो किस पौधे पर अपना प्रयोग किए थे यानी शोधन किए थे, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा मटर। मटर अगर लगाएंगे तो सही हो जाएगा। मटर जो है वो मेंडल जो है उस पौधे पर जो प्रयोग किए थे अपनी प्रयोगशाला में। अगला है कि खरीफ व रबी दोनों को उगाने के लिए कौन सी ऐसा पूछा गया था, खरीफ और रबी दोनों फसल जो है वो कौन से कौन से फसल के उदाहरण है, तो मक्का हो जाएगा इसका सही। तो अगर मक्का है मेज। अगला था कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो दयाराम सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 में और बम्बई में ही किया गया था। एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन ही थे दोस्तों और जो कि हम सेम टू सेम लाए हुए हैं दोस्तों। अगला बताइएगा कि कालिदास के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो कौन नहीं थी, इसमें नहीं पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, नहीं तो इसमें हम लोग जानते हैं कि विक्रमोर्वशीयम हो गया और ऋतु संहारम हो गया और एक ऑप्शन था कुछ और करके था, वही ऑप्शन नहीं हो जाएगा। कालिदास का जो रचना नहीं है, कालिदास की रचना थी विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहारम और एक और ऑप्शन था कुछ करके था वो और एक और ऑप्शन था जो कि गलत था इसका आंसर। तो बाकी देख लीजिएगा, ये तो आप लोग सही ही मार के आएंगे, ये तो कन्फर्म है। अगला था कि मुद्रा विकास का क्रम, जो मुद्रा विकास है वो किस तरह से मुद्रा का विकास हुआ है उसका क्रम पूछा गया था। तो सबसे पहला क्रम जो था वो वस्तु विनिमय प्रणाली था, उसके बाद वस्तु मुद्रा था, उसके बाद धातु की मुद्रा आया था, उसके बाद कागजी मुद्रा आया था। बिल्कुल यही क्रम था, यही क्रम अगर आप लगाए होंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि जो थोबालई पुष्प है वो थोबालई पुष्प को जीआई टैग मिला है वो किस राज्य से संबंधित है। तो ये तमिलनाडु से संबंधित है, क्योंकि तमिलनाडु थोबालई पुष्प और कुंभाकोलम जो पान के पत्ता है वहाँ तमिल जो है वो उसको जीआई टैग मिला गया था। अगला था कि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है, तो कर्नाटक हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किसके साथ दक्षिण भारत गए थे, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किस अपने जो गुरु के साथ जो है दक्षिण भारत की यात्रा किए थे, तो भद्रबाहु इसका सही उत्तर हो जाएगा। भद्रबाहु अगर लगाए होंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। बिहार अगला है बिहार किसान सभा के संस्थापक, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये कौन नहीं जानता इनको। अगला था कि सुजनी कला जो है वो किस राज्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों सुजनी कला जो है वो बिहार राज्य से संबंधित है, अगर बिहार लगाए होंगे तो सही है। अगला 30 नंबर प्रश्न है कि इम्पैक्शन का हिंदी जो है वो क्या होता है। इम्पैक्शन जो है उसका हिंदी पूछा गया था कि इम्पैक्शन का हिंदी जो है वो क्या होता है, तो दृढ़ीकरण हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऐसे अभ्यारोपण ऐसे करके कुछ था, ऐसा ही कुछ ऑप्शन था, तो आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, इससे एग्जैक्ट आंसर हमको याद नहीं है कि अभ्यारोपण, लेकिन अभ्यारोपण ही होगा इसका आंसर।
ठीक है दोस्तों, कोरिएंडम का जो हिंदी पूछा गया था, कोरिएंडम मतलब होता है सुधी पत्र, है ना, सुधी पत्र कोरिएंडम का हिंदी रूपांतरण होता है। अब एक था कि हम प्रतिदिन सुबह टहलने जाते हैं और मॉर्निंग। अगला था कि चिकित्सा का नोबेल प्राइज जो है वो किसे दिया गया है। चिकित्सा का नोबेल प्राइज जो है वो किसे दिया गया है, तो मेरी इब्रुनाको, फ्रेड रेमेडेल और सिमोन सुकागुची को दिया गया था। हालांकि इसमें पूछा गया था किसे नहीं दिया गया था, तो नहीं दिया गया था, देख लीजिएगा 3 को नहीं दिया गया था, और चौथा जो ऑप्शन था वो क्या हो जाएगा, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला था कि 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया था, यहाँ भी नहीं पूछा गया था। तो जॉन क्लार्क, मिशेल डोवेरेट और जॉन मार्टिनिस को जो दिया गया था। बाकी एक ऑप्शन और था, उसको जो है वो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न था कि ओलंपिक में कौन सा कलर नहीं था। तो देखो तो दोस्तों, इसमें ओलंपिक में जो कलर था वो पिंक हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन में दिया था ब्लैक था, ब्लू था, और एक कलर था क्या, ब्लैक, ब्लू और एक रेड था। तो हालांकि इसका आंसर तो पिंक हो जाएगा। अगला कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा राज्य है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम। अगला था कि कालिदास से संबंधित अभिलेख कुछ के कर, कालिदास से संबंधित जो अभिलेख थे वो कौन से अभिलेख में कालिदास का वर्णन किया गया था, ऐसा कुछ था। तो ये एहोल प्रशस्ति अभिलेख इसका सही उत्तर हो जाएगा, एहोल प्रशस्ति अभिलेख। अगला था पोस्टपोन का हिंदी क्या होता है, तो पोस्टपोन का जो हिंदी होता है वो स्थगित करना होता है, तो स्थगित करना। दोस्तों इसमें जो है वो 38 क्वेश्चन हम बताए हैं, और आगे बहुत सारे क्वेश्चन था मैथ से जो थे। मैथ से लगभग अगर बात करें तो मैथ से 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन जो मैथ से था, है ना दोस्तों। और अगर हम बात करें तो हिंदी से लगभग जो है 3 से 4 क्वेश्चन था, जिसमें जो है वो एक दो पुस्तक से था, है ना दोस्तों। और ज़्यादा कुछ हिंदी से था नहीं। और इंग्लिश से बात करते, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन था दोस्तों, 5 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से आए थे, और जिसमें से 3-4 क्वेश्चन तो हम बता ही चुके हैं। और देखिए दोस्तों, और इसमें जीके से पूछे तो हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं, और पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी से तो बहुत सा था, 21 आर्टिकल 21 पूछा गया था। और अगर हम बात करें तो इसमें जो था वो आर्टिकल 19 का ए से मिलान करने वाला था, ए सी, आर्टिकल 19 का डी और एफ, ऐसे कुछ करके मिलान करने वाला था। और अगर हम बात करें तो पॉलिटी से, तो पॉलिटी में जो है एक क्वेश्चन और था कि जो घूमने के बाद जो है, जो किसी भी राज्य में जो है वो घूमने के बाद जो है वो कौन सा जो आपका अधिकार जो है, मौलिक अधिकार प्रभावित होगा। अगर किसी दूसरे राज्य में आपको जॉब करने जाते हैं तो जॉब करने नहीं दिया जाता है, तो आपको इसमें कौन सा अधिकार जो है वो प्रभावित होता है। तो ऐसे ऑप्शन में था स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। हालांकि इसका आंसर तो स्वतंत्रता का ही होगा, लेकिन हम ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसे ही हमको पूरा क्वेश्चन याद आता है तो सबसे पहले हम इस वीडियो पे इसी चैनल पे डाल देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।